हेलो स्टूडेंट्स। आज जो ट्वेल्थ क्लास का हिस्ट्री चैप्टर है, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, ईंटें, मनके और अस्थियाँ, इसका हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो नेक्स्ट टॉपिक है मोहनजोदाड़ो। इससे पहले हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बिगिनिंग, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज और उसका जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थी उसको डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोहनजोदाड़ो ए प्लान अर्बन सेंटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोहनजोदाड़ो इज द मोस्ट वेल नोन साइट, नंबर 1। बट द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन मतलब पहली जो खोजी गई सभ्यता थी वो कौन सी थी? हड़प्पा। और सबसे पुरानी कौन सी है? वो है मोहनजोदाड़ो। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये चीज़ याद रखना। अब इसका सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट में एक चीज़ याद रखना कि द सेटलमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। मतलब इसने जो वहाँ की जो बस्तियाँ थी जहाँ पे लोग रहते थे उसको 2 भागों में डिवाइड किया यहाँ पर। किसने? आर्कोलॉजिस्ट ने। फर्स्ट है वन स्मॉलर बट हायर, नंबर 1। सेकंड डिवाइड किया है द अदर मच लार्जर बट लोअर। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, एक बुराड़ी का ले लो और एक पॉश एरिया का ले लो। पॉश एरिया में क्या होता है कि वहाँ पे डायरेक्टली ये बोला जाता है कि वहाँ पे जो जितने ही मैक्सिमम जो मकान बनते हैं वो लोअर टाउन पे बनते हैं, मतलब चबूतरे पे नहीं बनते हैं, छोटे स्तर पे बनते हैं, सड़क लेवल तक बनता है। लेकिन बुराड़ी में आपने देखा होगा जो आपके घर बनते हैं वो हमेशा ऊंचे ऊंचे चबूतरे पे बनाए जाते हैं। तो वो फर्स्ट पॉइंट है, वन स्मॉलर बट हायर, और सेकंड है द अदर मच लार्जर बट लोअर। तो सबसे ये चीज़ मैंने आपको डिफाइन कर दिया। एंड द लोअर टाउन रिस्पेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कीटाडेल। कीटाडेल का जो आपका मतलब होता है दुर्ग। दुर्ग मतलब एक किला टाइप का। तो द कीटाडेल ऑफ इट्स हाइट टू द फैक्ट that building were constructed on mud bricks platform. It was walled, which meant that it was physically separated from the lower towns. क्योंकि इन्होंने ना पूरे एरिया को दीवार से घेरा हुआ था। ये आपको मालूम होगा, जो इन लोगों ने उसके बारे में जो डिस्क्राइब किया है वो ये बताया था। कह रहा है कीटाडेल के बारे में, दुर्ग के बारे में बताया है। दुर्ग की जो ऊंचाई जो थी उसका कारण ये था कि इसकी जो स्ट्रक्चर था, बिल्डिंग्स थी, वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पे बनी हुई थी। जैसे बुराड़ी के अंदर घर बने हुए हैं वो क्या चबूतरे के ऊपर बने हुए हैं। और जितने भी कीटाडेल्स थे, दुर्ग थे, उनको दीवारों से घेरा गया था। जिसका मतलब ये था इन्होंने लोअर टाउन और हायर टाउन को डिवाइड कर दिया था कि ये लोअर टाउन होगा और इधर वाला हायर टाउन होगा। इस तरीके से क्या था। अब अगला पॉइंट था लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड, मतलब जो लोअर टाउन था उसको भी दीवारों से घेरा गया था। तो सेवरल बिल्डिंग वर बिल्ड ऑन प्लेटफॉर्म। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड। अभी कैलकुलेट कर रहे हैं लेबर्स के बारे में कि कितने लेबर्स की उनके नीड होगी और कितने लेबर्स की जरूरत पड़ी होगी इनको ये सारा चीज बनाने में। तो इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबर मूव्ड रफली ए क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली, so just to put the foundation in million persons days. In other words, mobilizing labor on a very large scale. मतलब वो यही बता रहा है तुम्हें कि एक एस्टिमेट लगाए कि अगर एक दिन में एक लेबर अगर 1 क्यूब मीटर मिट्टी अगर वो ढो रहा है, अपने साथ लेके जा रहा है कोई घर बनाने के लिए, कोई बस्ती बनाने के लिए, तो इस बेस पर उसको कम से कम 40 लाख, मतलब इन अ मिलियन पर्सन, 40 लाख लोगों की जरूरत पड़ी होगी ये सारा काम करने में। तो ये इन्होंने बता दिया लेबर के बारे में, कितना लेबर की इनको नीड थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेइंग आउट ड्रेन्स। ड्रेन्स का मतलब होता है नाले। नालों का निर्माण कैसे किया था। नालों का नाम याद रखना, बुराड़ी का नक्शा याद रखना। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, ये गलियां हैं हमारी और इस गली के किनारे होते हैं हमारे घर। मान लो ये घर है हमारे, ये घर है, ये घर है, ये सब चिपके चिपके होते हैं। अब इस घर से सटा हुआ एक नालियाँ होती हैं, बुराड़ी के अंदर आपने देखा होगा घर से सटी एक नालियाँ होती हैं। फिर उस नाली किनारे क्या होती है? गलियाँ होती हैं। ठीक है, इस साइड भी घर बने होते हैं, इस साइड भी नालियाँ होती हैं, मतलब दोनों साइड नालियाँ हैं, बीच में गली है और उसके किनारे किनारे घर बने हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे नालों का निर्माण किया गया था। मतलब बहुत ज़्यादा इसका प्लान ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब बहुत प्लान तरीके से बनाया गया था। क्योंकि अगर मान लो घर का पानी है, घर का पानी कहाँ जाएगा? जो वेस्टेज पानी है तो वो घर से सटी हुई नालियों में चला जाएगा, और घर से सटी हुई जो नालियाँ हैं वो कहाँ कनेक्टेड होती है? बड़े नालों में। ठीक है, तो इस तरीके से इनका क्या सिस्टम था,
प्लान ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पर। नंबर 1 पॉइंट, ये बहुत केयरफुली। नंबर 2, रोड एंड स्ट्रीट वर लेड आउट अलोंग ऑन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न, मतलब ग्रिड पैटर्न पे इन्होंने बनाया था कि किस तरीके से गलियां बनाई गई थी, जो मैंने ये बना के सिखा दिया। अब कह रहा है कि नालियों का जो साथ गलियों को भी बनाया गया था, मतलब पहले नाली बनी, नाली के साथ ही गलियों को बनाया गया, जैसा आपने अपनी गली मोहल्लों में देखा होगा कि गलियों के साथ ही नाली बनी हुई है। तो इस और घर भी होते थे, सटे हुए होते थे कम से कम, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें डिस्क्राइब किया ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। स्ट्रीट विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज बिल्ड अलोंग देन इफ डोमेस्टिक वेस्टेज, मतलब घर का जितना भी वेस्ट होता था, वाटर होता था, वो सब कहाँ जाता था, फ्लो होकर स्ट्रीट ड्रेन्स में जाता था। तो एवरी हाउस नीड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग ए स्ट्रीट, तो ये बताया गया कि हर दीवार की गली से सटा होना आवश्यकता घर के कम से कम एक दीवार का। तो ये हमारा सिस्टम हो गया ड्रेनेज के बारे में, जो हमने आज के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका हड़प्पन मोहनजोदड़ो के बारे में ब्यूरियल्स पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग, और उसके बाद पढ़ेंगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। ये 2 टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।